हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज रे के बारे में। रे जो कि महान सत्यजीत रे की 4 शॉर्ट स्टोरीज पर आधारित एक एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी बोले तो संकलन यानी कहानियों का संग्रह। इस वेब सीरीज में सत्यजीत रे की 4 शॉर्ट स्टोरीज को उठाकर उनको घुमा फिराकर एक घंटे के 4 एपिसोड बना दिए गए हैं, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। आप इनमें से कोई भी एपिसोड पहले देख सकते हो और कोई भी एपिसोड बाद में देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वेब सीरीज के 4 एपिसोड हमें एक सीख देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और इन कहानियों से हम कितना सीख पाते हैं, कितना इनको समझ पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो चलिए इन 4 एपिसोड का अलग अलग रिव्यू करते हैं और बताते हैं आपको कि ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। वेब सीरीज का पहला एपिसोड फॉरगेट मी नॉट बेस्ड है रे की लिखी स्टोरी विपिन चौधरी स्मृति भ्रम पर। इसको डायरेक्ट किया है सृजीत सरकार ने और इसमें मुख्य भूमिका में है अली फजल और श्वेता बासु प्रसाद। ये कहानी है इप्सित दीक्षित यानी अली फजल की, जो कि देश का एक डायनामिक एंटरप्रेन्योर है, जिसका दिमाग है रोबोट मूवी वाले चिट्टी और क्रिस जैसा, जिसको सब कुछ याद रहता है। उसकी जिंदगी हंसी खुशी अपने दोस्तों परिवार के साथ गुजर रही होती है, पर एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है और लिप्सित भैया चिट्टी से गजनी के आमिर खान बनने लगते हैं। सब कुछ भूलने लगते हैं, घर, गाड़ी, ऑफिस, यहाँ तक कि अपनी छोटी बच्ची को भी भूल जाते हैं। अब सब भूलने लगते हैं तो बिजनेस, फैमिली और रिलेशंस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब लिप्सित इन सब से बाहर निकल पाएगा या ये सब चीजें और भी बढ़ती जाएंगी, यही सब हमें फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। फर्स्ट एपिसोड में अगर एक्टिंग की बात करें तो अली फजल हमेशा से अच्छी एक्टिंग करते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने कभी कंफ्यूज्ड, कभी इमोशनल और कभी फुल कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर का किरदार को अच्छे से निभाया है। श्वेता बासु प्रसाद को टाइम और डायलॉग बहुत कम मिले हैं, फिर भी वो इम्प्रेसिव दिखती हैं। अगर बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो इसके ड्रोन शॉट्स और बादलों के बीच एक कंफ्यूज्ड आदमी जो खुद से लड़ रहा होता है। पहला एपिसोड हमें सिखाता है आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, दूसरों के प्रति अपने बिहेवियर, दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए और किसी पर हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। और कुछ चीजें होती हैं जो आदमी को हमेशा सीक्रेट रखनी चाहिए। इस एपिसोड के वीक पॉइंट की अगर बात करें तो ये एपिसोड 1 घंटे का है। इसमें से पहले 15-20 मिनट प्लॉट को सेट करने में निकल जाते हैं और थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। इस एपिसोड के स्ट्रॉन्ग पॉइंट की अगर बात करें तो अली फजल की एक्टिंग और लास्ट के 10 मिनट में जो ट्विस्ट आता है, हालांकि वैसे ट्विस्ट हमने पहले भी मूवी में देखे हैं, लेकिन यहाँ पर देखकर उसको अच्छा लगता है और जैसे चलते चलते पूरे ट्विस्ट को दिखाया जाता है, देखने में बहुत ही काबिल तारीफ है। सीरीज का दूसरा एपिसोड बहरूपिया रे की शॉर्ट स्टोरी बहरूप से अडॉप्ट किया गया है। इसको भी सृजीत मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। इसमें मुख्य किरदार हैं के मेनन, विदिता बेग, राजेश शर्मा और दिव्येंदु भट्टाचार्य। ये कहानी है इंद्राशीष यानी के मेनन की, जो कि एक कंप्यूटर फर्म में काम करते हैं, लेकिन उनका जो पैशन है वो एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है। वो एक थके हारे, परेशान, अकेले और रिजेक्टेड आदमी है, जिसको ऑफिस में बॉस, घर पर मकान मालिक और फैमिली मेंबर भी नाकारा समझते हैं। पर वो अपनी दादी के बहुत नजदीक होते हैं। दादी मरते हुए उनको एक गिफ्ट देकर जाती है, जिसे पाकर उनकी जिंदगी बदल जाती है और जिनसे भी वो परेशान रहते थे अब वो उनसे बदला लेने की सोचते हैं। यहाँ तक कि वो भगवान को भी चैलेंज कर देते हैं और अपनी किस्मत अब खुद लिखने की बात कहते हैं। अब उसके आगे क्या होगा ये सब इस एपिसोड में हमको देखने को मिलेगा। के मेनन इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। वे हमेशा अपने किरदार में जान डाल देते हैं और यहाँ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। कई जगह प्रोस्थेटिक मेकअप के कारण उनके एक्सप्रेशन इतने उभर कर नहीं आ पाए हैं। विदिता बेग एक अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उनको रोल बहुत कम और बहुत छोटे मिलते हैं। यहाँ पर भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। दिव्येंदु भट्टाचार्य ने अपने रोल में फुल सेटिस्फाई किया है। थोड़े डायलॉग्स के साथ भी सिर्फ फेस एक्सप्रेशन के कारण इस आदमी को देखना अच्छा लगता है। इस एपिसोड में कुछ अच्छे डायलॉग्स भी सुनने को मिलेंगे। एक जगह पर तो के मेनन को देखकर हमको जोकर मूवी वाले जोकर की याद आती है। यह एपिसोड हमें सिखाता है कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और अहंकारी का क्या असर होता है वो सबको पता है। सीरीज की तीसरी स्टोरी हंगामा है क्यों बरपा, जिसको रे की शॉर्ट स्टोरी बैरिन भौमिक्स एलिमेंट से अडेप्ट किया गया है। इसको डायरेक्ट किया है अभिषेक चौबे ने, जो पहले सोन चिरैया, ए डेथ इन गूंज, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बना चुके हैं। इस एपिसोड में मुख्य किरदार निभाए हैं मनोज वाजपेयी, गजराज राव, रघुवीर यादव और मनोज पहावा ने। कहानी शुरू होती है मुसाफिर अली यानी मनोज वाजपेयी से, जो कि एक मशहूर शायर है। वो एक ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और उसी ट्रेन में उनको एक दूसरा पैसेंजर मिल जाता है। अब दोनों को लगता है कि वो पहले कहीं मिल चुके हैं, पर दोनों को याद नहीं आता कि वो पहले कहाँ मिले थे।
धीरे धीरे करके मुसाफिर अली को याद आने लगता है कि वो पहले कहाँ मिले थे। उसके साथ साथ उसको अपनी एक पुरानी बीमारी भी याद आने लगती है। अब उनकी ट्रेन जर्नी कैसी रहती है और उनकी ये बीमारी उनकी ट्रेन जर्नी में कैसे एक ट्विस्ट लेकर आती है, ये सभी एक इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर एक्टिंग की बात करें तो मनोज वाजपेयी, गजराज राव, रघुवीर यादव और मनोज पावा ये सब मंझे हुए कलाकार हैं। ये सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करते, ये अपने किरदार को जीते हैं और उनमें जान डाल देते हैं। इनको देखकर हमेशा ही अच्छा लगता है और यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही काम किया है। एपिसोड का स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी दोनों ही लाजवाब हैं। स्टोरी दर्शकों को जोड़कर रखती है। इसका ह्यूमर और फनी एलिमेंट इस एपिसोड को इस वेब सीरीज की सबसे बेस्ट स्टोरी बनाता है। कई जगहों पर एक सीन से दूसरे सीन के बीच का ट्रांजिशन बहुत ही लाजवाब है। एक सीन में मनोज वाजपेयी घड़ी को देखकर ऐसे खुश होते हैं जैसे छोटे बच्चों को देखकर माँ बाप खुश होते हैं। उस सीन में मनोज वाजपेयी के एक्सप्रेशन लाजवाब है। यह एपिसोड हमको सिखाता है अगर हमसे कभी भी कोई गलती हो जाती है तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए और जो भी हम देखते हैं वो सब सच नहीं होता। किसी पर भी यकीन करने से पहले उसको जांच परख लेना चाहिए। ये एपिसोड इस वेब सीरीज का मस्ट वॉच एपिसोड है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, पूरी सीरीज नहीं देख सकते, तो आप सिर्फ ये एपिसोड जरूर देखना। वेब सीरीज का 4th और लास्ट एपिसोड बेस्ड है रे की स्टोरी स्पॉटलाइट पर। इसको डायरेक्ट किया है वासन बाला ने और इसके लीड रोल में है हर्षवर्धन कपूर, राधिका मदान और चंदन रॉय सान्याल। ये स्टोरी है एक ऐसे फिल्म स्टार की जो सिर्फ अपने लुक के कारण फेमस है। उसकी एक्टिंग स्किल्स जीरो है। उसका एक दोस्त है जो उसके सब काम करता रहता है। वो एक साइड बिजनेस के चक्कर में दिवालिया हो चुका है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वो अपनी स्किल्स को सुधारना नहीं चाहता और खुद को बिल्कुल परफेक्ट मानता है। एक बार शूटिंग के लिए एक जगह पर जाता है, वहां पर उसका सामना एक धर्मगुरु से होता है। उसके बाद उसके जीवन में क्या बदलाव आता है, यही सब इसमें देखने को मिलेगा। ये स्टोरी इस वेब सीरीज की सबसे कमजोर कहानी कही जा सकती है। हर्षवर्धन की एक्टिंग एक दो जगह छोड़कर बाकी कहीं भी इंप्रेस नहीं करती। चंदन रॉय सान्याल ने अपना एक अच्छे और सच्चे दोस्त रोल बखूबी निभाया है। राधिका मदान को बहुत कम टाइम मिला है, उनकी एंट्री बहुत लेट होती है। इस कहानी में फिल्म स्टार और धर्मगुरु का देश में क्या स्टेटस है ये अच्छी तरह से दिखाया गया है। कई बार फिल्म स्टार वर्सेज रिलीजन भी देखने को मिलता है। ये खोखले फिल्म स्टार हर चीज पर लोगों को ज्ञान देते हैं, लेकिन जब इनकी जिंदगी में कभी प्रेशर आता है ये उसको हैंडल नहीं कर पाते और ड्रग्स की लत इनको पड़ जाती है। ये सब भी इसमें देखने को मिलेगा। ये एपिसोड हमें सिखाता है हमें अपनी स्किल्स पर हमेशा काम करते रहना चाहिए और इम्प्रूवमेंट से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो ये था हमारा रे वेब सीरीज का फुल रिव्यू, जिसमें 2 एपिसोड एवरेज हैं और 2 एपिसोड बहुत ही दमदार। तो हमारा ये रिव्यू कैसा लगता है वेब सीरीज देखकर जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।